हाय वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आपने यूनिट 1 पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसके कुछ एमसीक्यूज भी आप लोगों ने सॉल्व किए हैं और आपको इकोनॉमिक्स में बहुत मज़ा आ रहा है। सो हियर आई एम सी ए रौनक अग्रवाल, एक बार फिर आपके सामने इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 लेके आता हूँ। हमारा यूनिट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। यूनिट 2 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जो हर इकोनॉमी में पाई जाती है। वो क्या होती है ये आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर पिछले यूनिट में हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्ट पढ़ा था। क्या? ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। साहब हमें और चाहिए, है ना। हमें जितना भी मिले उतना कम है। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बट सेकेंड फैक्ट क्या था? द रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज वॉन्ट्स आर स्कैर्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है, लिमिटेड है ना। हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड है। जैसे कि मान लीजिए कोल, कोल क्या है? एक रिसोर्स है ना। इसके बहुत सारे अल्टरनेट यूज है। हम इसे चाहे तो हाउस होल्ड यूज में भी ला सकते हैं। अभी तो खैर गैस वगैरह चलती है, लेकिन फिर भी अगर आज भी आप रिमोट एरिया में चल जाओ तो जहाँ गैस वगैरह अवेलेबल नहीं है वहाँ कोल को ही एज अ फ्यूल कंज्यूम करते हैं। कोल से ही एज अ फ्यूल। सर इतने दूर क्यों जाते हो? हमारे यहाँ भी जो प्रेस वाला आता है ना, स्त्री कपड़े प्रेस करता है, कई प्रेस वाले, कई स्त्री वाले आज भी, कई लॉन्ड्री वाले आज भी कोल आयन यूज करते हैं। जो आयन मैन होता है ना, आयन मैन, वो आज भी कोल का आयन यूज करते हैं। तो कोल की यूज तो है। एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री में भी एज अ फ्यूल यूज हो जाता है। वो एज अ फ्यूल इन, जैसे कि अब स्टीम इंजन हुआ करते थे ट्रेन में, है ना। उसमें क्या कोयला ही डालते थे ना। जय वीरू देखिए ना मूवी, जय वीरू शोले, उसमें क्या इंजन कैसे चल रहा था? कोल से ही चल रहा था। तो सर ये रिसोर्स एक रिसोर्सेज है लेकिन इसके यूजेस कैसे है? अनेक, है ना। मल्टीपल यूज है। इसी के वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज कार्स है ना। हम सोचते हैं कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इसको ऐसी जगह यूज करेंगे जहाँ पे इसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जिससे हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिले, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ये हमने समझा था, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था रुपयों का। हमें हमारे बर्थडे पे 2000 रुपये मिले। 2000 रुपये से हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं सर। हम पार्टी कर सकते हैं, हम पार्टी कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं ना। तो अल्टरनेटिव यूजेस थे। अब इसके अल्टरनेटिव यूजेस होने के वजह से क्या हुआ? हमारे इकोनॉमी में चार बेसिक प्रॉब्लम्स आ गए। जैसे कि अब मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। अब 1 करोड़ रुपयों से मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक तो मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूंगा, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, या कोई बिजनेस में लगाऊंगा। तो मैं कहाँ यूज करूंगा उसको? ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। क्या मिले? सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। अब ऐसा अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते थे, तो ये जो चार बेसिक प्रॉब्लम्स है ना, ये होते ही नहीं थे। हम क्या करते थे? पहले चार बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है देख लेते, फिर समझेंगे कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते थे तो ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होते थे। तो सर सबसे बड़े चार बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन से हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साहब व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या सर, क्या बात कर रहे हो? व्हाट टू प्रोड्यूस? ये कोई प्रॉब्लम है क्या? जो चाहिए वो बनाओ। ऐसा नहीं होता प्यारे लाल। व्हाट टू प्रोड्यूस, हमने पढ़ा है कि रिसोर्सेज स्कार्स है, लिमिटेड है, तो हमें वही चीज बनाना पड़ेगा जिसका रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अल्कोहल बनाना है या मिल्क, हमें शराब की फैक्ट्री लगाना है या दूध की फैक्ट्री लगाना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ओके,
हमें शराब की फैक्ट्री लगानी है या दूध की फैक्ट्री, व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले यही हमें सोचना पड़ता है। जैसे कि क्लास 10th के बाद में कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है ना, इसी में हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया था। कॉमर्स लिया जाए या आर्ट्स लिया जाए या साइंस लिया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है, दूध प्रोड्यूस करना है या अल्कोहल, है ना, हमें मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करना है, तो कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस तो हुआ, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया जी चलो, सबसे पहला प्रॉब्लम था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अरे सर ये कोई सवाल हुआ, मोबाइल फोन तो इंसानों के लिए ही बनेगा, है ना। अरे भैया जी मेरे प्यारे लाल, मोबाइल फोन्स इंसानों के लिए बनेगा, लेकिन कौन सा फोन बनाना है, हमें 1 लाख की रेंज का फोन बनाना है, एप्पल बनाना है, मतलब जो एकदम क्रीम क्राउड है उनके लिए मोबाइल फोन्स बनाना है, या सर हमें माइक्रोमैक्स बनाना है जो 5,000 10,000 15,000 में, हमें हमारी रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी ना। सबसे पहला प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। हम सोच रहे थे टीवी बनाए, फ्रिज बनाए या मोबाइल बनाए, है ना। फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम मोबाइल फोन बनाएंगे, लेकिन मोबाइल फोन भैया जी किसके लिए बनाना है, मोबाइल फोन बिजनेस क्लास के लिए ब्लैकबेरी एप्पल बनाना है या स्टूडेंट्स क्राउड के लिए ओप्पो वीवो बनाना है। देखो फोन सब सही है, कोई फोन गलत नहीं है, अगर आप ओप्पो वीवो यूज कर रहे हो तो वो भी सही है, एप्पल यूज कर रहे हो तो वो भी सही है, किसी को फोन से कोई हम जज नहीं कर सकते। आज तो भैया EMI पे ₹1,00,000 का मोबाइल, 5,000 का डाउन पेमेंट करो, लाख रुपए का मोबाइल घर ले जाओ। तो मोबाइल फोन देख के कभी किसी को जज नहीं करना। तो पहला प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस, अब आया फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम एप्पल बनाए या फिर माइक्रोमैक्स वीवो बनाए, हम 1 लाख की रेंज का मोबाइल फोन बनाए या 10 से 20,000 की रेंज का मोबाइल बनाए, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे एप्पल कंपनी है, उनका कौन सा सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है, प्रीमियम। रियलमी कंपनी है, जब लॉन्च हुई थी कौन से फोन से लॉन्च हुई थी, बेसिक 11,000 12,000 15,000 के फोन लेके आई थी, है ना। तो ओप्पो का सेगमेंट अलग, ओप्पो वीवो का सेगमेंट अलग है, रियलमी का सेगमेंट अलग है, एप्पल का, वन प्लस का, इनका सेगमेंट अलग है। तो इन्होंने डिसाइड किया, इनके कस्टमर बेस इन्होंने डिसाइड करके रखे है। सर मोबाइल की कंपनी में कहाँ चाहते हो, इनफैक्ट रेस्टोरेंट की बात करो सर, ग्रैंड महफिल, होटल ताज, मैरियट, यहाँ हर कोई जाता है क्या, नहीं। इन्होंने इनका क्लाइंट बेस, कस्टमर बेस कौन सा सिलेक्ट किया है, बिजनेस क्लास प्रीमियम, है ना। कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पनीर बटर मसाला आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएगा, वहाँ हर कोई जाता है क्या, नहीं, वहाँ कम इनकम, लो इनकम ग्रुप जाता है ना। तो हर बिजनेसमैन अपना क्लाइंट बेस, अपना कस्टमर बेस डिसाइड कर लेता है कि हमें किन लोगों को सर्विस देना है, हम किन लोगों के हिसाब से माल बना रहे हैं, किन्हें हम सेल करेंगे। तो ये भी एक बहुत दुविधा का सवाल है, फॉर होम टू प्रोड्यूस बहुत मशक्कत, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें ये चीज़, हमें ये कस्टमर बेस को टारगेट करना है। अच्छा कहाँ फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम पुणे के कस्टमर बेस को टारगेट करें, अमरावती के कस्टमर बेस को टारगेट करें, या पैन इंडिया, या हम सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस ये भी हो सकता है ना। हम ऐसा भी सोच सकते हैं यार इंडिया के लिए नहीं, हम फॉरेन कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल बनाएंगे, हमने ये डिसाइड कर लिया, फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना। चॉइस अपनी अपनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। भैया जी हाउ टू प्रोड्यूस ये क्या है, सिंपल है, गैस चालू करो, वेसल रखो, पानी डालो, मैगी नूडल्स का मैगी डालो, 2 मिनट बॉईल करो, उसमें मसाला डालो, होगी बन गई मैगी। नहीं भैया जी, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है, भिन्न भिन्न प्रकार है, अलग अलग मेथड्स है भैया जी मैगी बनाने के भी। मैगी 500 1000 तरीके से मैगी बन सकती है। आप मुझे कहो मैगी बनाने के लिए, मैं 10 बार आपको मैगी खिलाऊंगा, 10 बार अलग अलग तरीके से बना के खिलाऊंगा। हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। सर ये तो होगी घरेलू बातें, हाउ टू प्रोड्यूस। भैया जी अब मुझे मान लीजिए कुछ मैन्युफैक्चर करना है, ये मुझे शर्ट मैन्युफैक्चर करना है ना, शर्ट का यान मुझे मैंने प्रोड्यूस करना है,
तो कैसे करें? हैंडलूम से कर सकते हैं, जहाँ पे लेबर्स लगेंगे, इंसान लगेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकता हूँ। यहाँ मैं सर ऑटोमेटिक लूम्स यूज कर सकता हूँ, जहाँ पे पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक काम होगा, है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स है। मैं फुल्ली ऑटोमेटिक टेक्निक्स यूज कर सकता हूँ, मैं फुल्ली लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकता हूँ, मैं पार्शियली ऑटोमेटिक पार्शियली लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकता हूँ। तो कौन सी टेक्निक यूज करना है, हर टेक्निक के अपने अपने कुछ पॉजिटिव साइड्स है और कुछ नेगेटिव है। जैसे कि अगर हम फुल्ली ऑटोमेटिक की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या है, कैपिटल बहुत लगेगा साहब, पैसा, विटामिन एम बहुत लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, सारा काम मशीन कर लेंगे, रोबोट्स कर लेंगे, तो लेबरों को जॉब कहाँ मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, है ना। फुल्ली ऑटोमेटिक के ड्रॉबैक्स, फायदा क्या है, मुझे किसी लेबर के भरोसे नहीं रुकना पड़ेगा, किसी लेबर को हाथ पैर नहीं जोड़ना पड़ेगा, भैया जी फैक्ट्री में आ जाओ प्रोडक्शन कर दो, है ना। फुल्ली ऑटोमेटिक है, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होगा, जल्दी जल्दी आउटपुट मिलेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक है। ओके, लेबर इंटेंसिव पे आते हैं। लेबर इंटेंसिव का बेनिफिट क्या है, कैपिटल बहुत कम लगता है। भैया जी कैपिटल लगता ही नहीं है ना, हमें तो मशीन खरीदना ही नहीं है, मशीन नहीं खरीद रहे तो 5, 25, 50 लाख तो मेरे यहीं बच गए, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो लेबर इंटेंसिव में कैपिटल नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा और क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, लेबर्स को मैनेज करना है, प्रोडक्शन लो है ना, हर बार अलग अलग प्रोडक्शन निकल सकता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कौन सी टेक्निक से हमें प्रोडक्शन करना है ये भी हमें देखना होगा। इसके बाद व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस पढ़ना है एक बार अच्छे से। इनफैक्ट ये आज जितना भी हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो भैया जी, हम आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो क्या हम जीवन भर 1 लाख रुपए ही कमाना चाहते हैं क्या? नहीं, हम लाइफ में चाहते हैं ग्रो होना, है ना। हम इंक्रीमेंट चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, फ्लरिश होना, डेवलपमेंट चाहते हैं। तो क्या व्हाट प्रोविजन शुड बी, तो हम क्या चाहते हैं कि अच्छा छोड़ो, हमने 9th-10th स्टैंडर्ड में एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सर डेवलपमेंट करो, लेकिन कैसी करो, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। जैसे कि हमने डायनासोर सिर्फ मूवीज में देखा है, वैसे आने वाली जनरेशन ने टाइगर सिर्फ मूवी में देखना नहीं चाहिए, टाइगर रियल में भी जिंदा रहना चाहिए, है ना। फोटो पे टाइगर नहीं दिखाना है आने वाली जनरेशन को, हमें हमारे रिसोर्सेज को, कैसे रिसोर्सेज, स्कैर्स, लिमिटेड, शॉर्ट है, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी बहुत कमी है, उनको कुछ इस तरह से यूज करना है कि आने वाली जनरेशन को भी उसका आनंद मिले। ये धरती, ये पृथ्वी, ये एनवायरनमेंट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इस पे आने वाले जनरेशन्स का भी अधिकार है। अगर हम ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इनका अंधाधुन यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ना कि कोई फ्यूचर प्लानिंग, अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे, इसे अनाप शनाप यूज करने लगेंगे, तो क्या होगा, रिसोर्सेस एकदम रैपिडली डिप्लीट हो गए। और एक बार जब रिसोर्सेज रैपिडली डिप्लीट हो जाएंगे तो क्या होंगे, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने की जगह क्या होगा, डिक्लाइन होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम खराब होता चला जाएगा। तो ये थे हमारे 4 बेसिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजंस फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनते हैं। ओके, तो आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट आते हैं तो 7887 जो नीचे नंबर दिख रहा है उस पर मुझे व्हाट्सएप करना है। एक अल्टरनेट नंबर है मेरा 9404855973। आपको ये नंबर भी, आप ये नंबर भी सेव करके रख लीजिए। कभी अगर मेरा 78 वाले नंबर से रिप्लाई नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, आपको रीड करना है। कुछ भी डाउट आता है तो आज ही आपको मुझे ये पूछना है। सो आज यहीं ब्रेक लेते हैं। ये सी ए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।